चरम तीर्थंकर शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी, अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान, परम श्रद्धेय परम उपकारी प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, वर्तमान आचार्य सम्राट आत्मज्ञानी सदगुरुदेव परम श्रद्धेय परम वंदनीय डॉक्टर श्री शिवमुनि जी महाराज साहब आदि समस्त ऊर्जा पुरुषों महापुरुषों पूज्यवरों के पावन स्मरण चरण को वंदन नमन। यहाँ विराजी स्नेही सहयोगी संत वृंद, धर्म प्रेमी बंधुओं माता बहनों, जिनके वचन, जिनके सिद्धांत, जिनकी साधना, जिनके संदेश, जिनकी भक्ति, जिनकी स्तुति, जिनकी आराधना, जिनकी उपासना, जिनका स्तवन आप और हम सभी के जीवन को सकारात्मकता से भर देने वाला है, ऐसे परमपिता परमात्मा तीर्थंकर प्रभु महावीर एवं उनकी देशना जिनवाणी के प्रति आप सभी के भीतर में रही आस्था का हार्दिक अभिनंदन। देव स्थिति में श्रेष्ठ स्थिति लव सत्तमों की है बड़ी, स्वर्ग की परिषद सुधर्मा सब सभाओं में बड़ी, सर्वधर्मों में अमर निर्वाण का पद श्रेष्ठ है, ज्ञानियों में वीर से बढ़कर ना कोई ज्येष्ठ। परमात्मा प्रभु महावीर का स्तवन, उनके गुणगान वीरत्व के माध्यम से हम यहां संपन्न कर रहे हैं। संपुट साधना में हम अपने वीरत्व की, वीरस्तुति की स्वाध्याय को सिद्ध और शुद्ध कर रहे। जिस जिस गाथा का पाठ संपुट साधना में बार बार हो रहा है, वो गाथा हमारी उच्चारण से शुद्ध और सामूहिक आराधना के माध्यम से सिद्ध हो रही है। सिद्ध का अर्थ अभी हम देखेंगे ही, इस गाथा के भाव में भी आएगा। हमारी जैन खगोल की, जैन लोक की जो संरचना की बात है, उसमें दो स्थानों पर सबसे अधिक स्थिति है। स्थिति यानी वहां का आयुष्य, किसी भी जीव का किसी भी शरीर में रहना, इसे क्या कहते हैं? स्थिति। वो आयुष्य कर्म के कारण रहता है, लेकिन रहना, स्थिति का अर्थ वैसे रहना होता है, लेकिन यहां जो हम स्थिति की चर्चा करेंगे तो किसी जीव का किसी शरीर में जितने समय के लिए वास्तव्य होता है, उसे आपके भाषा में कहेंगे स्टे। हाउ मच स्टे इज देयर ऑफ दैट सोल। उस आत्मा की, उस जीव की शरीर में कितनी स्थिति है, कितना रहने वाला है, उसके आधार पर स्थिति कहते हैं। तो उत्कृष्ट स्थिति, मैक्सिमम दो स्थानों पर होती है। कितनी स्थिति? सबसे ज्यादा स्थिति कौन से? सर्वार्थ सिद्ध विमान में और अप्रतिष्ठान जो सातवीं नरक है, वहां दोनों जगह उत्कृष्ट स्थिति है, मैक्सिमम स्टे।
एक आत्मा का सबसे ज्यादा एक साथ रहना। अब उससे भी ज्यादा स्थिति कहाँ है पता है? उससे भी ज्यादा स्थिति कहाँ है? ये है काय स्थिति। कौन सी स्थिति है? आप समझिए थोड़ा सा ना, इस बात को आप ध्यान में लेंगे ना, आपको समझ में आएगा कि हमारे यहाँ ये इन बातों का कितना एक तरह से महत्वपूर्ण ऐसा वर्णन आया हुआ है। ये भव स्थिति है, सर्वार्थ सिद्ध और सातवें नारकी की भव स्थिति उत्कृष्ट कितनी है? 33 सागरोपम की है। लेकिन काय स्थिति सबसे ज्यादा किसकी होती है? उनके काय ही नहीं है, वो तो काय रहित है। काय स्थिति सबसे ज्यादा निगोद की। किसकी स्थिति? निगोद की। कितनी स्थिति? अनंत काल। तम कायम तो अमुंचवो। निगोद के शरीर को छोड़े बिना पुनः पुनः बार बार वही जन्म मृत्यु करने वाला जो जीव है, वो अनंत काल तक निगोद में क्या करता है? इसलिए जब हमारे सामने किसी का प्रश्न आता है कि मार साहब दुख नरक में ज्यादा या निगोद में, तो कहां दुख ज्यादा? हाँ, क्योंकि वहां निरंतर जन्म मरण, एक श्वासोच्छ्वास में, एक श्वासोच्छ्वास जितने समय में 17.5 बार जन्म मरण। ऐसा वह काय स्थिति उत्कृष्ट का उदाहरण निगोद के जीव। और नरक ये भव स्थिति की उत्कृष्ट स्थिति का स्थान, सातवीं नरक का। लेकिन यहां इन्होंने क्या कहा? ठीन सेठा लवसत्तमा। जो लवसत्तम है उनकी स्थिति सबसे श्रेष्ठ है। यहां श्रेष्ठ दोनों अर्थ में, अधिक भी और आनंददायी भी। कई जगह आप जाते हो, रहते हो, लेकिन किस में रहते हो? मजबूरी में रहते हो। अब जैसे आपको कहा जाता है कि खाना फ्री, पहनना फ्री, रहना फ्री, फिर भी जाना पसंद नहीं करे, ऐसी जगह कौन सी? खाना फ्री, पहनने को कपड़े फ्री, रहने को जगह भी फ्री, लेकिन फिर भी जाने की इच्छा न करे, ऐसी जगह कौन सी? हाँ, जेल, कैद। तीनों चीजें फ्री है। हाँ, दीक्षा तो है खैर, पर ये तो खैर अलग बात है, ये भी है, अपना संयम है। लेकिन आपको भी जो गृहस्थ को भी जो फ्री वाली जगह है, इसके लिए तो बहुत एक तरह से पहले ना त्याग करना पड़ेगा। लेकिन ये जो जेल में रहने वाला एक दिन भी रहे तो खुश है या दुखी है, प्रसन्न है या दुखी है, एक दिन भी रहना पड़े। और जिसको लंबी सजा मिले वो कितना एक तरह से क्या हो जाता है? दुखी। क्यों? सारा फ्री है, उसके बावजूद भी बंधन है, उसके बावजूद भी परवशता है। सबसे बड़ा दुख क्या है? परवशता है। जो देंगे वही पहनना, जो देंगे वही खाना, जहां ठहराएंगे वही रहना, और वो भी लंबे समय तक। नरक में इससे भयानक स्थिति है। नरक में जीव के जन्म लेते ही, वहां का शरीर धारण करते ही उसको ऑटोमेटिकली अपने आप
कई चीजें वहां पर फेस करनी पड़ती है, कई चीजों को उसे झेलना पड़ता है। इसलिए दुख के कारण उसको बड़ी स्थिति होने पर भी श्रेष्ठ स्थिति नहीं पा। श्रेष्ठ स्थिति किसको कहते हैं? हमारी बहनें पीहर में जाए, वहां 8 दिन रहे, 15 दिन रहे, 1 महीना रहे, तो भी मन ढापे नहीं। वहां बड़ी एक तरह से क्या होती है, मन में निश्चिंतता होती है। वहां रहना सबसे ज्यादा हमारी बहनों को प्रिय होता है। जब तक उनका पीहर में एक तरह से कनेक्शन काफी होता है, वहां जाकर के उनको सबका प्यार मिलता है, तो बड़ा एक तरह से उनका मन होता है। वहां कितना भी रहे तो, क्योंकि निश्चिंतता है। यहाँ पर निरंतर दुख है, वहां निरंतर, यानी वहां थोड़ा बहुत काम भी करना पड़े तो जोर नहीं लगता, कहीं नहीं, मम्मी ने मदद करी। ये जो एक तरह से वहां का कितना भी रहना हो वो थोड़ा ही लगता है। बच्चे के हाथ में मोबाइल हो, 1 घंटा भी हो जाए तो क्या कहता है, मम्मी अभी तो हाथ में लिया है। और अगर उसकी किताब, हाँ जी, तो श्रेष्ठ स्थिति होती है जहां व्यक्ति को कितना समय बीता पता ही नहीं चले, कितनी देर हो गई पता ही नहीं चले। एक आध प्रवचन में आप गए और जब प्रवचन समाप्त हुआ तब आपकी घड़ी की तरफ नजर गई, अरे समय हो गया, तो समझ लेना वो क्या था, हमारा समय बड़ा आनंद पूर्वक बीता। लेकिन बार बार घड़ी की तरफ नजर जाए कि अब समय होगा, अब समय होगा, तो उसे श्रेष्ठ स्थिति मिली। 33 सागरोपम जितना समय भी पलक झपकते जैसे निकल जाता है। सर्वार्थ सिद्ध देवलोक, अनुत्तर विमान का सबसे ऊपर वाला विमान, क्योंकि बाकी 4 में जघन्य, 32 उत्कृष्ट, 33 सागरोपम है, वहां तो अजघन्य अनुत्कृष्ट सर्वार्थ सिद्ध। 33 सागरोपम जितना समय पलक झपकते निकल जाता है। क्या होता है वहां पर, कोई भी साधन नहीं है। आप ध्यान रखना, जो व्यक्ति ये मानते हैं कि साधन में सुख है, वो हमारी इस वीरांगन को देख ले। सारा कुछ उपलब्ध है, लेकिन साधन में सुख, मानना अलग बात है, होना अलग बात है। आप मान लेते हैं, मानने को तो कई चीजें मान लोगे, लेकिन वास्तव में सुख साधन में नहीं, वहां कोई साधन नहीं। अनुत्तर विमान देवलोक में कोई भी साधन नहीं, फिर भी वो बहुत सुखी है। यानी इतना लंबा समय भी उनका पलक झपकते खत्म हो जाता है, तो कौन सा सुख है? कौन सा सुख है? अनुत्तर विमान में 5 इंद्रियों के विषय का कोई ऐसा विशेष उपभोग नहीं है, सब कुछ श्रेष्ठ चीजें मौजूद है, लेकिन उपभोग नहीं है। जैसे आपके घर का टीवी, बड़ा टीवी लगा लिया, होम थिएटर लगा लिया आपने, कितनी बार जाकर बैठते हो होम थिएटर में, कितना उस टीवी का उपयोग कर पाते हो? लेकिन बस एक आपके मन में होता है कि नहीं, चाहिए बड़ा टीवी होना चाहिए, स्टेटस का विषय है।
कितने इंच का टीवी है उस पर से आपका स्टेटस तय होता है। तो वहां सारे कुछ है, लेकिन उनको उस किसी प्रकार के विषय का कोई आकर्षण नहीं। कौन सा सुख है फिर? अब हमको तो कोई अनुभव ही नहीं उसके अलावा। आप अगर अपने अंतर मन में विचार करो कि सुख को लेकर हमारी कल्पना क्या है, सुख यानी क्या? सुख किसको मानते हम? किसको मानते हैं सुख? कुछ सुनने को, कुछ देखने को, कुछ खाने को, कुछ पहनने को, ओढ़ने बिछाने को, बढ़िया वाला मिल जाए तो उसको क्या कहते हैं हम? सुख कहते हैं। ये सारे सुख कौन से हैं? इंद्रियों के विषय के सुख है, ये सुख है। वहां है सब कुछ, लेकिन उनको उसमें रुचि नहीं है। खाते कितने दिन बाद है पता है आपको? सर्वार्थ सिद्ध देवलोक के खाते यानी आहार, हमारे जैसे नहीं। हमारा तो क्या ढंग ही अलग है। अलग अलग जगह जाओ, अलग अलग चीजें देखने को मिलेगी आपको। कोई ऐसे गोला बना करके प्रक्षेपण कर रहे हैं, कोई ठेठ यहां तक जा रहे हैं, कोई ठेठ यहां तक आ रहा है। अलग 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 अपने अपने सबके अंदाज है, पर जाता सबका मुंह से ही है, इसलिए इसको कवल आहार कहते हैं। इसलिए आप कहते ना कोई ऐसे खाते, कोई ऐसे खाते। कवल आहार, प्रक्षेप आहार। वहां प्रक्षेप आहार नहीं। आहार यानी कि पुद्गलों को ग्रहण करना। हम भी कवलाहार में पुद्गल ग्रहण करते हैं, फिर हमारे जिह्वा के स्वाद के अनुसार लेते, अलग बात है। तो वहां आहार कितने दिन बाद लेते? हमको तो कब लगता है? जरा सा समय बीता नहीं तो तुरंत याद आने लगती है, कहीं चाय, कहीं दूध, कहीं फ्रूट, कहीं भोजन। अभी नवरात्रि चल रही है कईयों की। अब इसमें जिन लोगों को है उनको ठीक है, बाकी तो पोटात भडकली आग, नाकाच्या शेंड्यावर राग, वार वार गड्या तुझ करण, मन मोकार गाढव चरण। जो खाना है वो इतना खाना है, इतना खाना है कि हम लोग अमरावती में थे, वहाँ एक बहन ने बताया कि किसी एक आयोजन में उन्होंने सहभाग लिया हुआ था, तो उसमें बताया गया था कि आपको इतने दिन तक अन्न नहीं लेना है, बिना अन्न के रहना है। तो उसमें फिर जो फलिहारी होता है वो लेना है। तो उन्होंने कहा हमारे साहब वो फलिहारी खाने में इतना ज्यादा खाया जाता था कि जितना हम रोटी सब्जी में भी नहीं खाते थे। और वो खिचड़ी से लेकर भगर से लेकर के सारी चीजें उसमें आ जाती। लेकिन वहां तो कोई बात ही नहीं। वहां यहां तो बस थोड़ी देर हो गई कि भूख लगती है, जरा सी देर हुई थी भूख लगती है। वहां कितने दिनों बाद खाते पता है? कितने दिन से? हमारे यहाँ कहा गया है एक सागरोपम वाला एक पकौड़े, एक पक्ष के बाद, आफ्टर फोर्टनाइट। अब उनकी 33 सागरोपम की स्थिति है, तो वो कितने दिन बाद खाते हैं? 33 पखवाड़े बाद, यानी करीब समझो 16.5 महीने बाद वो आहार लेते हैं। ये दीर्घ आयुष्य का रहस्य है। आप अगर इकिगाई पढ़ेंगे ना, जापान की एक स्वस्थ दीर्घ जीवन, दीर्घ आयुष्य की जो पद्धति दी हुई है इकिगाई, उसको पढ़ेंगे तो उसमें यही देखेंगे आप, जितना गैप रख करके खाओ उतने ज्यादा स्वस्थ रहोगे, लंबा आयुष्य जीवोगे। अब ये थोड़ा मुश्किल जाता है हमारे साथ, केवो घणो चोखो वाटे, फनो जद थाल परोस्यो आवे, आज भली लपका खावे, इन माल मसाला भावे।
गरम नरम चटकावे जिनवर शान गवावे, इन लाज शर्म नहीं आवे, उपवास याद दिलावे तो जीव मांदो पड़ जावे रे ओ जीव भोड़ो बन जावे रे ओ जी गेलो बन जावे। पर दीर्घ आयुष्य का रहस्य यही, वो 16.5 महीने के बाद आहार लेते। अभी इतना दिन पचे लेवे तो कितो लेवन चाहिए। एखादानी जर मांस खमन कर्यो आणि पारनो हुगा पचे उन्हें पसकान दिया ना नश्यान पसकान भी दिया तर 15 दिन कधी पूरा हुए पचे कितना खाऊं कितना नहीं, ऐसे हो जाता है। एकासन भी हो तो सुबह खाया नहीं है, शाम को खाना नहीं है, तो कितना हमारा ये रहता है। अब ये तो 16.5 महीने का गैप, कितना खाएंगे? बकासुर की तरह ऐसा ठेला भर करके भीम लेके गया था ना, महाभारत में सुना होगा आपने या देखा भी होगा, हमको नहीं पता, लेकिन हमने बचपन में कहानी पढ़ी थी। ऐसा ठेला भर करके उसके लिए क्या था, खाना लेके जाते थे, ऐसा लेके गए। कितना खाते? आहार लेते चने के दाने जितना। कितना? चने के दाने में जितने पुद्गल होते हैं इतने ही पुद्गल ग्रहण करते हैं। खाने का भी सुख नहीं सी, फिर कहेंगे कहीं तो जाओ ना उठे खावाने नहीं, कहीं नहीं कहीं करो उठे नहीं न कोई हाथला नको जाओ नहीं। और पर ध्यान रखो, मैं ये कह रहा था खाने को इतना नहीं, इतना खाने की इच्छा भी नहीं होती है ना। वहां कोई ऐसे बहुत ज्यादा तामझाम वाले हैं फिर भी वो बहुत सुखी है। कैसे? उनका सुख किसमें है? आगमों में वर्णन आता है, समझने जैसी बात है। वो किसी एक पर्याय पर, द्रव्य के पर्याय पर चिंतन करते हैं और उस चिंतन में इतने मग्न हो जाते हैं कि उनको उस सुख के आगे इंद्रिय सुख का भाव ही नहीं होता, इंद्रिय सुख की इच्छा ही नहीं होती। जो बहुत बड़े बड़े दार्शनिक हुए, अगर उनके जीवन को यदि आप पढ़ोगे ना तो उन्होंने बहुत कम आहार किया है, वो उसी में मग्न रहते थे। हमारे भगवान महावीर क्या थे? ध्यान में ही वे मस्त थे अपने आप। तो लव सत्तमा ये शब्द उनके लिए दिया है यहां पर। लव यानी एक हमारा ये टाइम की क्वांटिटी है, समय का परिमाण है लव। तो ये जो है 7 लव जितना आयुष्य यदि उनको मनुष्य शरीर में रहता तो वो क्या कर लेते थे? मोक्ष में चले जाते थे। इतनी उनकी साधना उत्कृष्ट चल रही थी, इतनी उच्च साधना थी कि अगर केवल 7 लव जितना है ना, आपके 1 सेकंड का भी करोड़वा अरबवा हिस्सा, नैनो सेकंड का भी करोड़ अरबवा हिस्सा, इतना सा समय अगर उनको मिल जाता तो 100% वो मोक्ष में जाते थे, 100% श्योर में। पर उतना आयुष्य कम रहा तो उनको क्या होना पड़ा? सर्वार्थ सिद्ध में जाना है। जहां से च्यवन निश्चित होगा वहां से च्यवन करके आत्मा मनुष्य शरीर में आएगी और यहां से सिद्ध बुद्ध मुक्त होगी। वो चरम शरीरी जीव होते। बस उसके बाद में उनको ना देवलोक में जाना है, ना नरक में, ना तिर्यंच में, मनुष्य में भी अंतिम भाव लेकर के मोक्ष में जाना है। पर वो 7 लव जितना आयुष्य बाकी रहा तो उस आयुष्य कम पड़ा, इसलिए वो सर्वार्थ सिद्ध में गए। तो इसलिए सर्वार्थ सिद्ध का एक नाम क्या? लव सत्तम। देखो साधना इतनी भी कम हो गई तो भी हमारी गति थोड़ी सी कम हो सकती है। हम थोड़ा सा आगे बढ़ने से रह सकते हैं। अभी देखा ना आपने, नीरज चोपड़ा ने भी भाला ये थ्रो किया, जेवलिन थ्रो किया, और सचिन यादव ने भी जेवलिन थ्रो किया, लेकिन सचिन यादव का आगे चला गया, नीरज का पीछे रह गया।
जो ओलंपिक में मेडल लेकर के आए, थोड़ा सा जोर कम पड़ गया, हमारा साधना में थोड़ा भी जोर कम पड़े मत होने देना। जितना संभव है उतनी साधना कर लेना। ऐसे मत सोचना नहीं अभी मेरे पास समय नहीं है, अभी तो मैं थोड़ा ही कर लूं, बाद में कर लूंगा, कर लूंगी। हाँ, ऐसा मत करना। 7 लव जितना आयुष्य कम रह गया तो एक भाव बढ़ गया। हम भी अपनी साधना को जितना हो सके उतना पावरफुल बनाए, हमारी साधना को समर्थ बनाने की ऐसी मंगल प्रेरणा इस आज के हमारे 24वीं गाथा के स्वाध्याय में हमने ली है। सभाओं में श्रेष्ठ सभा सुधर्मा सभा और सभी धर्मों में श्रेष्ठ तत्व निर्वाण का जैसे अवसरों का चर्चा करेंगे। लेकिन ननाय पुत्ता परमत्ति नानी, जैसे आयुष्य में श्रेष्ठ सर्वार्थ सिद्ध, स्थिति में श्रेष्ठ सर्वार्थ सिद्ध, जैसे सभा में श्रेष्ठ सुधर्मा सभा, जैसे धर्मों में श्रेष्ठ निर्वाण का तत्व, वैसे सभी ज्ञानियों में श्रेष्ठ हमारे परमपिता परमात्मा तीर्थंकर प्रभु महावीर और उन प्रभु महावीर का स्तमन, उन महावीर प्रभु की भक्ति हमने आज यहाँ पर पुच्छी सुनम संपूर्ण साधना के माध्यम से की है। ये साधना आराधना स्वाध्याय हम सभी के जीवन में आनंद मंगलकारी बने, इस गाथा का लाभ बताते हुए अनुभवियों ने, साधकों ने कहा है कि राज्य की ओर से सम्मान की प्राप्ति होती है। तो ऐसा यह हमारा एक साधनामय जीवन आगे बढ़े।